आज की इस पूरी क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं क्लास और विषय रहेगा आपका विज्ञान का। और विज्ञान के विषय के ऊपर हम बात करेंगे जो आपकी परीक्षा होनी है 2024 में पूर्व परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 9वीं और इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। सेट ए है विषय विज्ञान का पेपर है जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का और अधिकतम यानी मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 75 नंबर। इसके कुछ निर्देश होते हैं जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहला निर्देश होता है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है जो जो आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में अगर नए हो तो आपको लाइक शेयर जरूर कर देना है। जब वीडियो बढ़िया लगे तो आखिरी में आपको दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर देना है। पेपर बिल्कुल रियल है, इसमें कोई भी फेक न्यूज नहीं है। पेपर को साइड करने का अलग पेपर है तो आपको देखना है पूरा पेपर वायरल पेपर है मेरे भाई। जी आपके सभी प्रश्न है पहले नंबर से 5वें प्रश्न तक होंगे आपके वस्तुनिष्ठ 30 प्रश्न, टोटल 30 प्रश्न होंगे और इन 30 प्रश्नों के लिए 30 नंबर ही क्लियर करे गए हैं, मतलब 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। 6 से आपके 17 तक होंगे लघु उत्तरी को अति लघु उत्तरी क्वेश्चन जिनका नंबर 2 नंबर निर्धारित किया गया है। फिर देखना 18 से 20 तक रहेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, जहां 3 क्वेश्चन होते हैं। 4 नंबर वाले भी आपके 3 क्वेश्चन होंगे, जी हमने पहले भी बताया है एक क्लास में अलग से, ठीक है ना। यहां से बात करेंगे हम प्रश्न क्रमांक पहली की तरफ। तो पहला नंबर प्रश्न होता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन होता है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है मेरे भाई सभी गैसों में देख सकते हो। न्यूनतम विसरण वाला गुण ठोस होता है, ठोस में सबसे कम न्यूनतम विसरण वाला गुण पाया जाता है। दूसरा होता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो ऊर्ध्वपातित हो सकता है सभी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होता है, ठीक है। कोश का झिल्ली बनी होती है, कोश का झिल्ली लिपिस की बनी होती है, लिपिस की बनी होती है। इन चारों विकल्पों की वो हम डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन पूरे पेपर का करना है, ठीक है ना। चौथा नंबर होता है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को बोला जाता है। तो एक इकाई में चली गई दूरी को बोला जाता है क्या, चाल बोला जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन होता है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में जो प्रतिरूप को क्या बोला जाता है। परिवर्तन के प्रतिरूप को बोला जाता है जड़त्व, ठीक है। इसका आंसर होता है जड़त्व, ठीक है ना। छठवां नंबर का क्वेश्चन होता है कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। इस प्रकार से आपको इंग्लिश का पेपर दिया गया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यही होगा। और इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में सबसे पहला क्वेश्चन होता है पदार्थ की टोटल अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है टोटल, इसका आंसर होगा 3, ठीक है ना। जे वाला 3 लिखना है, शब्दों वाला 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है ना। फिर देखना एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को बोला जाता है। एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए पदार्थ को रासायनिक पदार्थ बोलते हैं, रासायनिक पदार्थ बोला जाता है, रासायनिक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है ना। फिर देखना क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल दो दिशा में कार्य करती है, तो ये विपरीत दिशा में करती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों करती हैं विपरीत दिशा में काम, ठीक है ना। तो विपरीत दिशा इसकी हो जाती है। कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे प्रतिस्थापन, बल गुणे प्रतिस्थापन होता है, बल गुणे प्रतिस्थापन इसका फॉर्मूला हो जाता है। नंबर ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे डॉट डॉट तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे डॉट डॉट होती हैं यांत्रिक तरंगे। तो इसका आंसर होगा यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, इसका आंसर होता है यांत्रिक तरंगे। नंबर क्वेश्चन होता है फर्मी कंपोस्ट में डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। तो फर्मी कंपोस्ट में डॉट डॉट का उपयोग नहीं, पौधों का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर होता है पौधों का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे नंबर पर होते हैं सत्य के बारे में हम जानकारी देंगे। भाई मेरी अभी तक आपको पेपर पसंद आया हो तो आपको एक लाइक बार शेयर और जरूर करना है, क्लास में रहना है आखिरी तक, ठीक है ना। दाब बढ़ाने पर ताप घटाने से गैस द्रव में बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है, इसका आंसर हो जाता है सही, ठीक है। फिर देखना है निलंबन एक समभागी मिश्रण होता है। तो निलंबन एक समभागी मिश्रण होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है, कभी नहीं होता है। कैल्शियम का होता है 20 परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। स्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। होता है संवेग परिवर्तन की दर बल में व्युत्क्रमण अनुपाती होती है, बिल्कुल नहीं होती है। नंबर आपका क्वेश्चन होता है मधुमक्खी में शहद प्राप्त होती है। मधुमक्खी से शहद तो प्राप्त होती है यानी नेपर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से देखेंगे चौथा नंबर, चौथे पर होते हैं सही जोड़ी बनाइए। मिश्रण होता है। तो मिश्रण कैसा होता है, मिश्रण गैसों का मिश्रण होता है मेरे भाई। तो पहला नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। स्वर्ण होता है एक, स्वर्ण क्या होता है, स्वर्ण मेरे भाई सबसे आखिरी में जो बचेगा उसको देख लेंगे। स्वर्ण गति का प्रथम नियम होता है। तो गति का प्रथम नियम न्यूटन जी ने दिया था, इसलिए इसका ये तीसरा नंबर का हो जाता है। 1 किलो 1000 वाट में कितना होता है, 1 किलो वाट में होते 1000 जूल प्रति सेकंड, इसलिए ये चौथा नंबर का हो गया, ठीक है ना। माइक्रोफोन होता है। तो माइक्रोफोन सुनने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी ये 5वां नंबर। रोहू होता है, रोहू एक मछली के मतलब मछली प्रजाति होती है रोहू, तो रोहू नंबर 6वां हो गया। अब बचा आपका स्वर्ण, स्वर्ण के लिए बच गया वायु और एयू, तो इसका आंसर हो गया एयू, ठीक है जी। आपकी सही जोड़ियां। 5वां नंबर प्रश्न 5वां होता है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला नंबर होता है घनत्व का मात्रक होता है। तो घनत्व का मात्रक होता है km
3 की घात यानी किलोग्राम होता है। मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या कहलाती है? मक्खन में जो मतलब परिक्षेपण अवस्था होती है उसे जेल बोला जाता है, उसे जेल होते हैं, पश्चिम जो होते हैं परिक्षेपण अवस्था उसे जेल बोला जाता है। नारियल के रेशे युक्त छिलका जिस ऊतक का बना होता है उसका नाम क्या होता है? उसको होता है कठोर ऊतक। एक कठोर ऊतक का बना होता है। आपने नारियल का छिलका देखा होगा, तो नारियल का छिलका बहुत ज्यादा कठोर होता है, इसलिए बोलते हैं इसे कठोर ऊतक का बना होता है। एक गाड़ी में ओडोमीटर क्या नापता है? तो गाड़ी में ओडोमीटर गाड़ी की दूरी मापता है, यानी रफ्तार, कितनी रफ्तार से गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी की वाहनों की चाल मापती है, तो वाहनों की चाल मापती है। तो वाहनों की चाल किससे मापी जाती है? तो ओडोमीटर से मापा जाता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक होता है के डब्ल्यू के ई बराबर 1/2 के ई बराबर 1/2 mv²। ये होता है किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा मापना हो तो इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। 1/2 mv² होता है, जो होता है गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। अल्ट्रासोनिक के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक के लिए उपयोग किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी ध्वनि तरंग वाली ध्वनि तरंग, मतलब तेज तरंगों का उपयोग किया जाता है, उसी को वो बोला जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके बाद होता है आपके क्वेश्चन आंसर चालू 6वें नंबर से। तो अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि पूरा पेपर का सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन होता है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? इसका आंसर बाकायदा साधारण सा होगा, आपको अपनी किताब में देखना है, ठीक है ना। संकलन की प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहा जाता है, ये बताइए, ठीक है। तत्व और यौगिक की, मिश्रण और यौगिक की भी बनाई है, तत्व और यौगिक की बनाई है, तो वो आपको चैनल की प्रोफाइल पर जाके देख लेना, ठीक है। जब ये नहीं बनता तो फिर लिखना है कोलाइडी विलयन के प्रमुख 2 गुण लिखिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो और आगे, इसके बाद 2 आगे होते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर होता है परमाणु से आप क्या समझते हैं, लिखिए, समझते हो, ठीक है ना। अणु से आप क्या समझते हो, लिखिए, ठीक है ना। फिर होता है 10वां नंबर क्वेश्चन होता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कोई 2 कमियां बताइए, ठीक है ना। फिर देखना है आपको, देखना है 9वें नंबर का या करके क्वेश्चन हुआ और वाला सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, बताइए, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन होता है 2 ऐसे अंगों के नाम लिखिए जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है ना। लवण के कोई 2 कार्य बताना, लवक के कोई 2 कार्य बताइए, लवक के 2 कार्य लिखिए, लवक जो होता है उसके 2 कार्य बताना। ऊतक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर लिखिए। और नहीं बनता है तो फिर एक क्वेश्चन और होता है एरिओलर, देखना एरिओलर ऊतक के कोई 2 कार्य बताना। 12वां नंबर क्वेश्चन होता है चाल और वेग में कोई 2 अंतर बताइए। और नहीं बनता है तो दूर तथा विस्थापन में कोई 2 अंतर बताइए। इसके ऊपर हम क्लास डाल चुके हैं बेसिक तरीके से। फिर देखना 13वां नंबर होता है एक खड़ी हुई बस पर कौन से बल कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है ना। खड़ी हुई बस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, इसके लिए आपको किताब को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर देखना है क्या गतिमान बस पर कौन सा बल क्रियाशील होता है। एक गतिमान बस है, मतलब बस कोई चल रही है तो उस पर कौन सा बल लगता है जिससे वो आगे चलती है, ठीक है ना। फिर देखना 14वां नंबर होता है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, प्लावकता किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। इसके बाद देखना है 14वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है। और 15वां होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। गतिज ऊर्जा एवं स्थितिक ऊर्जा में क्या अंतर होते हैं। आपसे प्रतिध्वनि वाला क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर देखना पराध्वनि के कोई 2 अनुप्रयोग बता देना। इसके बाद देखना 17वां नंबर होता है फसल उत्पादन वृद्धि के कोई 2 उपाय बताइए, ठीक है ना। फिर जब ये नहीं बनता तो लेना सुरक्षा प्रबंधन हेतु कोई 2 उपाय बताइए। फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु कोई 2 उपाय बता सकते हो। फिर देखना है आपको 18वां नंबर क्वेश्चन होता है निम्नलिखित के सूत्र बताइए। अब ये आपको 3 नाम दिए गए, इनके सूत्र बता देना। आपको सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला का होता है। 3 नंबर आपके क्लियर होते हैं। जब आपसे ये नहीं बनते हैं तो एक और दिया जाता है निम्नलिखित यौगिक के द्युतिमान तत्वों के नाम बताइए, ठीक है। बिना बुझा हुआ जो चूना होता है उसका प्रतीक का होता है वो चिन्ह बताना, ठीक है ना। फिर देखना है हाइड्रोजन ब्रोमाइन का चिन्ह क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट का चिन्ह क्या होता है। इसी के साथ में आगे बढ़ना होता है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है जंतु कोशिका या पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। उदाहरण के साथ इनकी व्याख्या करना है। 4 नंबर के हैं और 4 दिए हैं। परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समस्थानिक क्या होता है और संभारिक क्या होता है। जब ये नहीं बनता है तो देखना अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिक हो, जैसे Br 49.7% तथा Br 50.3% के रूप में हो तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसके साथ 22वां नंबर क्वेश्चन होता है। 22वां होता है पेशियों से आप क्या समझते हो, कितने प्रकार की होती हैं। रेखिक पेशी तथा अरेखिक पेशी को हमें समझाना पड़ेगा। पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका क्या होती है,
तो जब नहीं बनता है तो पौधों में एफिडामल्स की भूमिका बतानी पड़ेगी। इस प्रकार से 22 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 23वां नंबर आखिरी क्वेश्चन है, तो हम बोलते हैं मेरे प्यारे मित्र आपको लाइक और शेयर आप कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको अब कर लेना है, ठीक है ना। देखना है, एक गेंद और ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। एक गेंद को ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड की दर से फेंका जाता है। परिकलन कीजिए कि अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचेगी वहां तक की ऊंचाई का परिकलन करना है। और होता है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल उसे समय कितना लगेगा। एक गेंद को कोई व्यक्ति लेता है, उसको ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ खींच के फेंकता है, 49 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गेंद चलती है, तो वो कितने समय बाद और आखिरी बिंदु पर जहां से वो लौटना चालू करेगी, पहले ऊपर जाएगी फिर वापस लौटेगी, तो ऊपर कहां तक गई है उतनी दूरी बताना है। पहला सवाल होता है। 4 नंबर में क्वेश्चन है, 2 नंबर का जो हो जाएगा। इसके बाद जब वो नीचे आती है तो उसने कितना समय लिया नीचे आने में, ये भी आपको अंदाज लगाना है। आखिरी क्वेश्चन है, देखना है। फिर इसमें ये नहीं बनता है जिस पे तो देखना, पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करना है। और इस देखना, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻⁴ किलोमीटर तथा सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। दोनों के बीच में औसत दूरी होती है 1.5 × 10⁻11 यानी मीटर होती है। इस प्रकार से हमने फिर भाई पूरा पेपर आपको बता दिया है, पूरा पेपर का सॉल्यूशन भी कर दिया है। अब भी किसी भाई को दिक्कत होती तो मेरे प्यारे भी तो प्यारा सा कमेंट करेगा, और जिसको दिक्कत हो गई होनी नहीं है वो मेरे भाई उसे समझ में भी आ चुका तो वो भी एक बार कमेंट कर देगा। और पेपर को बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन कर चुके हैं। ऐसे ही अगले हम सभी पेपरों को सॉल्व करेंगे कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे प्यारे में। सभी बंदों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।